लद्दाख के न्योमा चुशुल क्षेत्र में वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर T-72 टैंक पर सवार होकर नदी पार करते समय सेना के 5 जवान नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण बह गए थे। हादसे में डूबने की वजह से सभी जवान देश के लिए शहीद हो गए। सभी के पार्थिव शरीर बरामद कर लिए गए। लद्दाख टैंक हादसे में शहीद हुए भारतीय सेना में DFR और पौड़ी जिले के लाल शहीद भूपेंद्र नेगी का पार्थिव शरीर उनके गांव पहुंचा तो हर किसी की आंखें नम थी। शहीद के पार्थिव शरीर को देखकर शहीद के परिजन और ग्रामीण जोर जोर से बिलख पड़े, जबकि शहीद भूपेंद्र नेगी की धर्मपत्नी इस दौरान उनके पार्थिव शरीर को देख बेसुध हो गईं। नम आंखों के साथ हर किसी ने शहीद भूपेंद्र नेगी के अंतिम दर्शन किए। भूपेंद्र नेगी के चाचा उमराव सिंह का कहना है कि सरकार को उनके परिवार की सुध लेकर उचित फैसला लेना चाहिए। भूपेंद्र बीते 18 सालों से भारतीय सेना का हिस्सा रहे। भतीजा जो है देश के लिए वीर हुआ, शहीद हुआ, मुझे इसी से खुशी है। और साथ दुखी है कि उसके छोटे छोटे बच्चे इससे भी दुख। बाकी आप क्या बोलते हैं? मैं हाँ, सरकार से मेरी जितना भी हो सकता है परिवार के लिए सरकार कुछ न कुछ करे। शहीद भूपेंद्र नेगी के पार्थिव शरीर को सैन्य सम्मान के साथ पाबो ब्लॉक के बोडोली घाट लाया गया, जहां शहीद भूपेंद्र नेगी के बेटे ने रोते बिलखते उन्हें श्रद्धांजलि देकर उन्हें अंतिम विदाई दी। इस भावुक पल पर कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि देश के लिए ये भावुक पल है, लेकिन देश के लिए भूपेंद्र की शहादत गर्व का पल है। भूपेंद्र की शहादत को देश याद रखेगा और शहीद के परिवार से पूछकर परिवार की हर संभव मदद की जाएगी। देखिए, हमारे जो बिसड़ गांव के हौलदार भूपेंद्र सिंह नेगी जी आज शहीद हुए हैं और आज ही हम सब लोग उनके अंत्येष्टि पे आए हैं। मैं सबसे पहले तो सरकार की तरफ से, अपनी तरफ से, क्षेत्रवासियों की तरफ से उनको श्रद्धा सुमन देने आ रखा हूँ। और हमारे क्षेत्र का कई जाबाज जो है सेना में शहीद होते हैं और मैं स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जब वो प्रधानमंत्री बने तो तब उन्होंने एक नियम बनाया कि हर शहीद, जो भी शहीद होगा, उसके घर में ही सैनिक सम्मान के साथ उनकी अंत्येष्टि की जाएगी और शहीद परिवारों को जो है उचित मुआवजा भी दिया जाएगा। शहीद परिवारों को पेट्रोल पंप भी दिए गए हैं। तो अटल जी का भी मैं आज यहाँ पे धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उनके शासनकाल में बड़ा काम हुआ है। शहीद भूपेंद्र की शहादत पर जिला सैनिक कल्याण अधिकारी ने भी दुख व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना में DFR भूपेंद्र नेगी की शहादत को देश याद रखेगा। एक तरह से गर्व की बात भी है, लेकिन इस घड़ी में हमारे लिए दुख की बात भी है, क्योंकि चूँकि फ़ौज में हम जाते हैं तो इसी शपथ के साथ में जाते हैं कि देश के लिए इस तरह से बलिदान होने का मौका मिले। और इस वजह से गर्व का विषय है कि इस जवान को हमारे देश के लिए शहादत दी। और दुख की घड़ी की बात इसलिए है कि अभी सारे परिजन, सारे लोग यहाँ पर हम लोग एकत्रित हुए हैं और स्वाभाविक है कि इंसान होने के नाते थोड़ा सा दुख की बात तो है ही है, क्योंकि उसके परिवार में अभी उसके बच्चे, छोटे बच्चे हैं जिनकी अभी देखभाल की जानी है और उसके लिए हम जब तक भरसक प्रयास करेंगे कि आगे उनकी यथोचित देखभाल हो और जो भी उनको लागू होता है सरकार से, राज्य सरकार, केंद्र सरकार से, उसको उनको दिलवाए। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter और कू ऐप पर फॉलो भी कर सकते हैं। और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।